पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे नए शो न्यूज़ कैज़म में। हर बार की तरह आज भी हम बात करेंगे कुछ खास खबरों की इंटरेस्टिंग एनालिसिस के बारे में। हमारे साथ आज मौजूद हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पंजाब टुडे विशाल सूद सर। सर वेलकम। थैंक यू। सर बचपन में हमने पढ़ा था, हमारी टीचर बताती थी लोगोरिया बीमारी के बारे में। इट्स पैथोलॉजिकल इनएबिलिटी टू स्टॉप टॉकिंग। अब मैं आपको बताती हूँ पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के कुछ रीसेंट स्टेटमेंट्स के बारे में। कमजोर सीएम बनना ताता थैया करवाना चाहते हैं, फिर कहेगी कि नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, जैसा सीएम बनेगा वैसा ही राज होगा। मतलब सीएम फेस की घोषणा से पहले कांग्रेस हाई कमांड पे ये जो सीधा सीधा वार है, और वो भी ऐसी शब्दावली में, आपका क्या कहना है इसके बारे में? आई थिंक अगर आप फंडामेंटली इफ यू लुक एट दीज स्टेटमेंट्स, नवजोत सिंह सिद्धू इज सेइंग द राइट थिंग। वीक सीएम ऑफ कोर्स जी विल मेक द स्टेट वीक, और वो हाई कमान की बात ही सुनेगा। ये तो फैक्चुअल है, राइट? बट क्या कोई भी ऐसा लीडर है पंजाब कांग्रेस में इस वक्त जो ये कह सकता है कि मैं हाई कमान की नहीं सुनूंगा, जो ताता थैया नहीं करेगा? सो दैट इज द क्वेश्चन, राइट? तो सेकेंडली अगर उनकी अजम्पशन ये है दैट ही इज इफ ही इज रेफरिंग हिमसेल्फ टू बी एज द स्ट्रॉन्ग लीडर, जैसे उनके फिर सपोर्टर्स ने बोला सीएम कैसा हो, नवजोत सिंह सिद्धू जैसा हो। अब देखो जो भी बेसिकली इंफॉर्मेशन आ रही है, इफ यू लुक एट फ्रॉम एवरी एंगल, द चांसेस आर दैट चन्नी विल बी नॉमिनेटेड एज द सीएम अगेन। फैक्ट भी यही है कि पिछले कुछ टाइम में जो 111 दिनों में सीएम चन्नी हैज गेन्ड गुड पॉपुलैरिटी, बट द प्रॉब्लम इज वो एक पीक ले चुके थे, नाउ ही इज ऑल्सो कमिंग डाउन। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो हमेशा से एक कैलकुलेशंस रही है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में कि फ्रॉम सर्टन कम्युनिटीज दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज, कम्युनिटी कैलकुलेशन इज पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। एक फेमस जोक है कि कास्ट का पर्पस क्या है? वोट डालने के लिए, राइट? सो दे आर ट्राइंग टू if they now take out CM Channi from as a not to show him as a CM candidate will hurt Congress tremendously. तो हुन अपने हमारे सिद्धू साहब जितना मर्जी शोर मचा लें, बट आई थिंक more or less it has been decided, but it is politics. You should never say never. He should never give up and keep on making such statements which entertain us. पिक्चर अभी बाकी है। देखो, even if he is not in Kapil Sharma show, he is still entertaining us. So he is staying true to be an entertainer. He is a pure entertainer. So let's look at like that. Let's look at the positive side of it. At least he is entertaining. His wife has said he earns 25 lakh rupees per hour. So I mean, I don't know if politics is that lucrative. I think it must be. If someone is willing to leave that kind of income, and clearly some of the leaders and their family members have been reaping the benefit, right? So it's a profitable business. I think some people have made it a business, and and they have decided that if it doesn't work, if it doesn't become a CM, it is not worth it, because they earn 25 lakh rupees per hour over there. So then you go there, right? So whichever is more profitable. U-turn. सो पंजाब की सियासत में ब्लेम गेम्स का जो सिलसिला है एविडेंट है, बहुत पुराना सिलसिला है, देखने को मिलता है। रिसेंटली चन्नी के भांजे दिन में 10 ब्लेम लगते हैं। मतलब कि अब आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, अब कौन सा ब्लेम किसने किस पे लगाया वाला जो चन्नी के भतीजे की हनी की गिरफ्तारी हुई है, तो कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक बदलाव हो रही है, और विपक्ष का कहना है कि जो चन्नी साहब ने 111 दिनों में कर दिखाया है, कई सीएम 4-5 सालों में नहीं कर दिखाते, तो इसलिए तो दोबारा सीएम फेस बन रहे हो। आपका क्या कहना है सर इसके बारे में? So basically, look, there are two sides of it. One is the timing side of it. When it was done, that could always be questioned. In fact, we questioned it on our shows. कि इस टाइम के ऊपर आप अगर रेड करते हो, if nothing comes out, you should publicly apologize also. We questioned central government, ED, because it is run by central government, that if nothing comes out. But the kind of money that has come out, the kind of cars that his relatives are driving, his son is driving, one of his, because he is standing from two constituencies. So one of his many opponents said that how is he a common man? His son drives a 2 crore rupee car. I don't know which car he drives. Rolex watches, and those are common things for our politicians. But the point I am trying to make is money has been recovered. Now the whole process is generally documented. One Congress leader's demand for that videography, I'm sure it must have been shown. Because you can always say it is politically motivated, but at the end of the day you have to explain the money also.
एंड दी मर्मर्स और ये जो बातें चलती रहती हैं कि भी हमारे लीडर रेत माफिया में हैं, हमारे टॉप पॉलिटिशियंस आर पार्ट ऑफ दैट. सो if I do a survey today, not a public survey, a living room survey, where people are more honest. अगर मैं लोगों के ड्राइंग रूम में जाके उनका गेस्ट बन के पूछूं कि आपको क्या लगता है, ये नई टर्मिनोलॉजी है, लिविंग रूम सर्वे. लिविंग रूम सर्वे, या सो इफ आई आस्क यू और एनी अदर सिटीजन ऑफ पंजाब कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है चन्नी ने अपने रिश्तेदार के थ्रू के पैसे बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे, एंड इट डजंट प्रूव एनीथिंग, बट व्हाट डू यू थिंक 99.9% of the people are going to say? Absolutely. You know that what they are going to say. जी. So most of the people a priori don't have any doubts, but again, who to choose? आज हमारी जनता is just looking for a lesser evil. They are not looking for a great leader. They are just looking at someone who, while making personal gains, does something for us also. We have lower, हम आज की डेट में हमारी डेमोक्रेसी में स्टैंडर्ड्स इतने लो हो गए, हम कहते हैं कि सबसे कम नुकसान कौन करेगा. ये हमारी हालत हो गई है. जी सर, फिल्मों से आम इंसान या फैंस कैसे प्रभावित होते हैं, किस लेवल पे प्रभावित होते हैं? इसका बड़ा दिलचस्प एग्जांपल है इस न्यूज़ में. पुष्पा फिल्म है सर, साउथ फिल्म, बड़ी हिट मूवी है. इससे इंस्पायर होके रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग की बड़ी फिल्मी स्टाइल में और अरेस्ट भी हो गया. सो ऐसी इंस्पिरेशन को आप कैसे देखते हो? Inspiration is at all the places. So again, the lessons that you want to learn, what I understand is that guy वो पहले से स्मगलर ही था. उसको एक आइडिया आया और आंध्र प्रदेश से तो वो निकल भी चुका था आराम से, और महाराष्ट्र में ही गॉट कॉट. सो बट उसने इंस्पिरेशन पूरी तरह से ली नहीं. उसने सब्जी के डब्बे रख दिए जो हटाने आसान है जी. अगर वो दूध डालता तो दूध में शायद वो पुलिस वाले हाथ ना. तो इंस्पिरेशन सही तरीके से लो. और देखो, इसमें फिल्म का कोई कसूर नहीं है. फिल्म इज ट्राइंग टू क्रिएट एक क्रिएटिव व्यू है. अब लोग उससे स्मगलिंग शुरू कर दे और कल को कोई बोले जी ये इस मूवी का में गलती है. बट जो क्रिएटिव लोग मैं तो कहता हूँ कि मीडिया और जर्नलिज्म के लोग भी आर इन पब्लिक, वी गिव मैसेज टू लॉट ऑफ पीपल. मूवीज वाले भी मैसेज देते हैं. एटलीस्ट without blaming, they should see who are they lionizing. अगर हम टेररिस्ट को, people who are smugglers, उनको एक हीरो की तरह दिखाएंगे, impressionable minds, या लोग जो who are on verge of, who are not very clear of a career path, they might take wrong lessons. तो इस वक्त ये certain, रोल मॉडलिंग आप किस तरह की करते हो, ये इससे इजाजत है कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहो कि आप किसको क्या दिखा रहे हो, है ना. तो गलत लेसन लोग अपने आप कम लेंगे, राइट. सो वो ये काम है मूवी का. मूवीज इज नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. तो ये एक कुछ चीज़ें हैं जो मूवी इंडस्ट्री के लोग इसके थ्रू, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि वो इसके थ्रू देखें कि भाई उनको क्या करना चाहिए. सर, विज्ञान ने आजकल हैरानीजनक उन्नति की हुई है और इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 3 इन अगस्त दिस ईयर. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आई विश देम ऑल द बेस्ट. इट्स ट्रेमेंडस अचीवमेंट. जी. और जिस तरह से हमारी स्टेट की, पंजाब की हालत हो रही है, तो हमें मून पे प्लॉट वगैरह बुक कराने पड़े तो चंद्रयान 3 या चंद्रयान 30 में शायद हम भी बैठे हों जी. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रोग्रेस है एंड इट्स गुड अचीवमेंट, क्योंकि सब साइंस के और भी बेनिफिट्स होते हैं. जब एक साइंस, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू मून. लोग तो ये पूछ सकते हैं जी मून पे जाके हमें आम जनता को क्या मिल रहा है, पर इससे जो साइंटिफिक प्रोग्रेस होती है उसकी एप्लीकेशन बहुत रियल लाइफ में भी है जी. सो इट इज़ वेरी गुड. आई एम प्राउड ऑफ माई नेशन. एंड अगेन इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो, जब पॉलिटिशियन हमें रीजनलिज्म में डिवाइड करना चाहता है जी, तो इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एज अ नेशन, जो हमारी, आई होप यू नो व्हाट आई एम रेफरिंग टू, कि जब पार्लियामेंट में लोग ये बोल रहे हैं कि वी आर नॉट अ नेशन, वी आर जस्ट एसोसिएटेड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग. बट इसरो जैसी कंट्रीज हैं जो उनको वैसे पॉलिटिशियंस को रॉन्ग प्रूव करती हैं. व्हेन वी टेक प्राइड इन आवर नेशनल अचीवमेंट्स, सो वी आर अ नेशन फर्स्ट, राइट. सो रीजनलिज्म एक बहुत बड़ा थ्रेट है हम लोगों पे. सो आई थिंक इसरो दीज आर सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे इंडियन आर्मी है, चाहे इसरो है, या कोई भी कंपनी हमारी, चाहे प्राइवेट कंपनीज भी, अगर वो दुनिया में कुछ अचीव करती हैं बड़ा, सो वी ऑल ऑफ अस स्वेल विद प्राइड, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ द नेशन, टेक्नोलॉजिकल नेशन जी. सर, एप्पल मेड अ चेंज टू द प्राइवेसी सेटिंग ऑफ इट्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को देखते हुए ये चेंज कितना सिग्निफिकेंट है?
देखो आपके और मेरे के लिए तो पता नहीं, पर मार्क जकरबर्ग के लिए रफली $150 बिलियन, उसको तो $150 बिलियन उसकी कंपनी की वैल्यू रफली, आई थिंक मोर देन दैट, 25% वैल्यू रिड्यूस हो गई है। तो अगर वो कंपनी रफली $1.5-2 ट्रिलियन की थी, इसमें $300 बिलियन का नुकसान हुआ है, और पर्सनली ही हैज लॉस्ट लॉट ऑफ हिज वेल्थ। तो वो हमारे अंबानी साहब से भी नीचे आ गए, अदानी साहब से भी नीचे आ गए। तो इसका इम्पैक्ट प्राइवेसी का सबसे ज्यादा तो देखो जकरबर्ग को पड़ा है जी, और ये सही भी है। फेसबुक के बारे में लॉट ऑफ, आई मीन व्हेन आई लुक एट जकरबर्ग, यू नो, आई गेट स्केर्ड। I feel that he is, you know, उसकी शक्ल देख के, you know, his expressionless face देख के, and the kind of power that he has, I am worried about, you know, what this guy is capable of. और जिस तरह के whistle blower से आई थी कांग्रेस में भी, अभी वो उनकी US कांग्रेस में this, you know, discussion is happening, so a whistleblower said that they are trying to make people addictive. वो इस तरह का डाटा लेते हैं, वो आपकी उस वीकनेस को समझ के they are feeding you same content again and again. और ये तो बच्चे तो छोड़ो, बच्चों पे तो ट्रिमेंडस इम्पैक्ट है। वो उनको एक हैबिट लूप्स दे रहे हैं बार बार, उनको बार बार वही चीज़ें देखने में, जस्ट सो दैट दे स्पेंड मोर टाइम, और इसका बच्चों की मेंटल हेल्थ पे ट्रिमेंडस, सो द इंक्वायरी इज गोइंग ऑन कि फेसबुक आपकी मेंटल हेल्थ पे असर डाल रहा है, सो विच इज़ क्रिमिनल। और स्टडीज हैव प्रूवन इस तरह के इम्पैक्ट वैसे ही हैं जैसे, यू नो, ड्रग्स का है। तो हमारे यहाँ पे लिटरली ड्रग्स दे रहे हैं, वहाँ पे वो, you know, through Facebook and through their algorithms, they are again giving same kind of impact on our youth and on the entire population. And I think Apple का ये step, I have not been an Apple user, but now I am worried. I also feel, मैं ये सोचता था I'm a disciplined person, but I am also getting addicted to, and because this their algorithm identify what I like. So basically, if let's say I like eating chocolate and someone is feeding me chocolates, so it will make me unhealthy. That is physical unhealthy. But if I am looking into certain videos and they're putting in front of me again and again, मैं अपने काम से हटके उन वीडियोस को देखे जा रहा हूँ. So it is making me mentally obese, I would say. Habitual हो रहे हैं. Habitual हो रहे हैं. So मेरे को ये लगता है कि it's a good thing कि भाई privacy should be valued. आज की डेट में प्राइवेसी का बड़े लोग ये सोचते थे, बड़ा कैजुअल सी अप्रोच लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे कौन सा स्विस अकाउंट है. बिल्कुल. इट इज नॉट लाइक दैट. व्हेन योर प्राइवेसी इज ब्रीच्ड, यू बिकम वनरेबल. लोग ये जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको टिक करती हैं, क्या आपके पॉलिटिकल व्यूज़ है, एंड दे कैन फीड यू आइदर बेसिकली डीपनिंग दोज रॉन्ग बिलीव्स और ट्राइंग टू आइसोलेट यू, और या आपके व्यू को वो आगे बढ़ने ना दें. ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ. फिर अगर आप सर्टन तरह की एंटरटेनमेंट, लेट्स से स्पोर्ट्स वीडियोस, बॉलीवुड और व्हाटएवर, या फनी वीडियोस इज समथिंग दैट यू लाइक, दे माइट फीड यू दैट अगेन एंड अगेन. तो आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस है जी. सो व्हेन यू डोंट गेट इट, आपके कंसंट्रेशन लॉस है. आप वेट कर रहे होते कि ये टिक कब बजेगा. मैं बड़ी बार बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ जी. They are distracted by Facebook is the biggest, I think, killer of, I would say, academic dreams. बच्चे ने पोस्ट डाली होती है, उसका ध्यान होता है टिक जैसे बजता देखता है कितने लाइक हो गए जी. राइट. तो हमें एक आउटसाइड वैलिडेशन की आदत पड़ रही है. बिल्कुल. तो मैं ये बोलूंगा कि कपल ऑफ दिस बिग टेक कंपनीज, मैं एक टाइम पे सोचता था कि दे विल मेक द वर्ल्ड बेटर, बट आई थिंक दे आर बिकमिंग डेंजरस ऑर्गेनाइजेशंस. So they need to be, you know, checked. And unfortunately, US, Europe, they are taking some steps. But in India, we are still not even thinking about it, that how critical it is. Everything in, हमारे यहाँ हर चीज़ ही political हो जाती है. अगर किसी भी एक्शन लो तो बीजेपी कांग्रेस आपस में शुरू हो जाएंगे, अगर ना लो तो भी वो शुरू हो जाएंगे. So they make it about themselves. मेरे को लगता है कि सबसे self centered अगर दुनिया में लोग हैं वो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं. एवरीथिंग इज अबाउट देम. हर चीज मुद्दा. क्या खा रहे हो, नहीं ये वो हर पार्टी का व्यू होगा, और एंड में हम ये देख रहे होते हैं कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं जी. सो इट बिकम्स आवर रिस्पांसिबिलिटी आल्सो. वी डोंट लेट देम हाईजैक एंड वी डिमांड राइट काइंड ऑफ थिंग्स. थैंक यू सर. ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ एनालिसिस के लिए जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ. धन्यवाद.